तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तो प्यारे साथियों, आज ये क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश का चैप्टर 1 का नाम क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते और आपको सबसे आसान भाषा में एक एक क्वेश्चन को आपको खुल के आपको बताएंगे, जिसका मतलब क्या है आपको सबसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे और आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आराम से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा, तभी आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से अगर आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, आपका आराम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका इस चीज का बिल्कुल फ्री के साथ नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो क्लास में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए साथ आज क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, तो आप सबसे पहले आप ही देख पाएंगे। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन की देखिए आपको सबसे आसान भाषा में समझाएंगे कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुस्तानी दैट क्या है दैट हैज कीप्ट इट अलीव अप टिल नो इज टेकिंग फ्रॉम। बोला कि ये जो पंक्ति आपका लिया गया है, इसकी ये जो लाइन आपका किस कविता किस कहानी से उठाया गया है, ये बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। तो ये मतलब महात्मा गांधी ने लिखा है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलेगा, आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि गांधी जी डिड क्या है? गांधी जी डिड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक वन। क्या जाएगा? ऑफ ए फेनेटिक वन क्या जाएगा? बोले कि गांधी जी की मृत्यु किस कट्टरवादी के हाथों में हुई थी और कब हुई थी? तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन? दूसरा नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 जनवरी क्या जाएगा? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे आपको आसान भाषा में समझाएंगे। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन इज क्या जाएगा? इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। बोल रहे हैं कि ये जो पंक्ति ये जो कहानी बोल रहे कि ये जो लाइन आपका किस कहानी से उठाया गया है, तो किस कहानी का नाम क्या है? तो आपका क्या जाएगा? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। बोले कि मशीनरी बिकॉम। बोल रहा है कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया? बोले हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया? तो किस लिए नहीं किया था? ठीक है, दे नो वी वुड बिकॉज सिर्फ बोल रहा है कि हमारे ऊपर गुलामी बना लेगा। क्या बोल रहा था? हमारे ऊपर गुलामी कर लेगा। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलामी कर लेगा। अगर मशीनरी का आविष्कार करेंगे तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलामी कर लेगा, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। बोले कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? आई हैव ए ड्रीम ये तो नहीं है, द आर्टिस्ट ये भी नहीं है, द अर्थ ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया कहानी कौन सा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आपको सबसे आसान भाषा में समझाएंगे। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखते हुए चलिएगा। और आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन के फ्राउंस वेयर रूल्स वेयर क्या जाएगा? वेयर इंसिडेंट। बोले कि इंसिडेंट क्या हो जाएगा? फ्राउंस जो राजा था वो कहाँ का राजा था? बोले कि फ्राउंस जो आपका राजा था वो कहाँ का राजा?
तो क्या हो जाएगा, फ्रांस कहाँ का राजा था, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजिप्ट का राजा था, कहाँ का था, इजिप्ट का राजा था, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस कहाँ का राजा था, इजिप्ट का राजा था। आप लोग जरूर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ध्यान से आप लोग शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्या वे रूल्स ऑफ एक इजिप्ट, क्या बोल रहे हैं कि इजिप्ट बोल रहे हैं कि इजिप्ट का राजा का नाम क्या है, बोले इजिप्ट का राजा का नाम क्या है। हम अभी पढ़ चुके फ्रांस, इजिप्ट का राजा का नाम क्या है, फ्रांस। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। इसको ऑप्शन को देखते हैं, इसको ऑप्शन क्या जाएगा, इसको ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस। क्या जाएगा, फ्रांस। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, बोले कि सिविलाइजेशन स्टेट, बोले कि एक राज्य को विकास करने के लिए, क्या जरूरी है, ये पीपुल, क्या ये पीपुल एक आदमी की जरूरी है, लोगों की जरूरी है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिमल का जरूरी नहीं है, बर्ड का भी जरूरी नहीं है, नो क्या जाएगा, नॉन लिव क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, आपका ऑप्शन ये भी डी भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ये पीपुल क्या जाएगा, पीपुल लोगों की जरूरी है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखें 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गिबोन क्या है, गिबोन बोले कि गिबोन इज इंसिडेंट विथ, बोले कि गिबोन कहाँ का रहने वाला था, बोले कि गिबोन कहाँ का रहने वाला था। तो क्या हो जाएगा, गिबोन आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, इटली का रहने वाला था, कहाँ का था, इटली का रहने वाला था। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन के यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मैन फॉर इंडियन, बोलो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मैन फॉर इंडियन। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 10 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। क्या जाएगा, रूइन। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन की सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, क्या हो जाएगा, सिंपल लिविंग इज द, बोला कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंग इज द बेस ऑफ, तो क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन, बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सबसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन ग्लोरी इज क्या हो जाएगा, इज दैट इट इज, बोले कि इंडियन ग्लोरी क्या है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा इम्वावेल। क्या जाएगा, इम्वावेल। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, डैश, क्या जाएगा, डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर देन ये पॉलिटिक, क्या जाएगा, डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिकन, क्या जाएगा, देन ए पॉलिटिकन। तो बोले कि कौन ऐसा नेता था जो पॉलिटिकन करता था, राजनीति करता था, राजनीति में माहिर था। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। कौन था, महात्मा गांधी था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, क्या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, बोले कि ये जो आपका कहानी लिखा गया है, इस कहानी का राइटर का नाम क्या है। तो इस राइटर का नाम है आपका महात्मा गांधी। क्या जाएगा, महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस, क्या रेस्टलेस डैश डैश द मोर इट गेट्स इन द, क्या जाएगा, द मोर इट, क्या जाएगा, द मोर इट गेट्स, क्या जाएगा, इट गेट्स द मोर इट वेंट्स। तो क्या हो जाएगा, हमारा माइंड किस तरह का, बेचैन पक्षी की तरह, किस तरह का हमारा दिमाग चल रहा है, तो बेचैन पक्षी की तरह। तो रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन और बर्ड का मतलब होता है पक्षी। तो क्या जाएगा, रेस्टलेस बर्ड की तरह। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पीपुल, क्या द पीपुल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन फ्रॉम, क्या फ्रॉम द राइट, क्या फ्रॉम द राइटिंग द मैन ऑफ, क्या जाएगा, बोल रहा है आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 16 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीक और रोम। क्या जाएगा, ग्रीक और रोम। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसोफर, क्या आ जाएगा वेस्टर्न फिलोसोफर। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या, यहाँ पे देखा 18 नंबर क्वेश्चन कि सेक्रीफाइस, यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्रीफाइस इज द सोल आइम ऑफ आवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 18 नंबर का, 18 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइज, क्या आ जाएगा राइज, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या, 19 नंबर क्वेश्चन क्या इज डीड अगेंस्ट ब्लैंड इमिशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बोल रहे कि वेस्टर्न कंट्री, मतलब बोल रहे कि वेस्टर्न सभ्यता, बोले कि वेस्टर्न सभ्यता क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गांधी जी, क्या आ जाएगा गांधी जी। वेस्टर्न सभ्यता जब गांधी जी की डेथ हो गया था तो आपका वेस्टर्न सभ्यता में क्या आ जाएगा गांधी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला कि वे आर सेटिस्फाइड विथ सिंपल विलेज, बोले कि वे आर सेटिस्फाइड विथ सिंपल विलेज, हमारे गांव में सिंपल विलेज था, सिंपल गांव था, तो क्या आ जाएगा आवर एंड स्टोरेज, क्या आ जाएगा आवर एंड स्टोरेज, हम आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए और आपका मात्र 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन बाकी है। अब देखिए हैज सिविलाइजेशन टाउट आज टू बी मोर टावर, क्या जाएगा वन अनोदर, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 21 नंबर का क्या जाएगा 21 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एंग्री, क्या जाएगा एंग्री, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आवर एंड स्टोरेज एंजॉयड रूल, क्या जाएगा आवर एंड स्टोरेज एंजॉयड रूल, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे होम रूल हो जाएगा, क्या जाएगा आपका यहाँ पे होम रूल, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कि वेल्थ क्या जाएगा वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ये हैप्पी, बल्कि डू नॉट मेक ये हैप्पी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कौन लग्जरीज जिंदगी नहीं जी सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 23 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मैन, क्या बोल रहा है कि मैन बोल रहा है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण, बोले कि गांधी जी चंपारण कब गया था, बोला कि गांधी जी चंपारण कब गया था, तो क्या आ जाएगा 24 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1917 में गया था, कब गया था तो 1917 में, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन द पीपुल, क्या बोले कि द पीपुल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोम राइट्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए इसका 25 नंबर किसके ऑप्शन को देखते हैं, 25 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीक, क्या हो जाएगा ग्रीक, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन के द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड ए मिलिटन इन आवर डेवलपमेंट, बोला कि इन आवर डेवलपमेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 26 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा फायर हो जाएगा, क्या जाएगा फायर, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या 27 नंबर क्वेश्चन के ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, बोले कि ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर क्या जाएगा आर्टिकल 4, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा डिफरेंट मतलब अलग आर्टिकल, किस तरह का अलग आर्टिकल कौन अपना सकता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यंग इंडिया, क्या जाएगा यंग इंडिया, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, क्या देगा सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, तो यहाँ पे आपका क्या देगा 28 नंबर का आपका ऑप्शन 28 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी, अपना पालन का आज्ञा कर सकता है कौन, सिविलाइजेशन पॉइंट ए मैन, एक आदमी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टू ऑब्जर्व मोरलरी, क्या मोरलरी इज टू अटेन मास्टरी, क्या मास्टरी ओवर, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 29 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा माइंड्स एंड पेशेंस, क्या जाएगा माइंड्स एंड पेशेंस, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 30 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनसेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा अनसेटिस्फाइड, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका सही आंसर लगा है, अब कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बता दीजिएगा। और आपको यहाँ पे एक बता दो कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोले थे कि वीडियो क्लास में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये नंबर ले लीजिए, नंबर है 86 53 96 28
25। अब इस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। आप यहाँ पे 28 को पहले कीजिएगा और 25 को आप लास्ट में कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सही आंसर लगा पाए कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों, अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका जरूर आपका हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं।